Hello and welcome, my dear class 9th students. I'm your physics teacher Ajay. I welcome you all after the summer vacation. And today we are going to start with Newton's second law of motion. Before summer vacations, we have covered up to Newton's first law, which was related to inertia. And we have also discussed about inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Okay, so today we are going to start with Newton's second law. This is a very important law, and the statement, we will start with the statement. Newton's second law simply states that rate of change of momentum of an object is proportional, or you can say directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Means whenever you apply any unbalanced force on any object, unbalanced force आप लोगों को पता है पहले से. अनबैलेंस फोर्स हमारे पास वो फोर्स होता है कि सपोज करो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स की कुछ वैल्यू है, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स. तो अनबैलेंस्ड न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं, जो आपने फोर्स लगाया है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, so that acceleration will be related to the applied force, and for that purpose we will say that force is directly proportional to rate of change of momentum. और जैसे कि आपको पता है कि we define acceleration को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, v minus u by t, it means change in velocity per unit time. In the similar manner we will define momentum. फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. नाउ यू विल सी कि भाई मोमेंटम क्या है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है कि ये तो नया टर्म है. सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे. मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. मीन्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मोशन प्रोड्यूस होगा, और उस मोशन में जो वेलोसिटी होगी, और अगर उस वेलोसिटी को आप उस ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट विल बी सिंपली नोन एज मोमेंटम. P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी. ये जो आपको स्टार जैसा दिख रहा है ये यहाँ पे किसके लिए है, मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है. सो P इज इक्वल टू एम इंटू वी, और इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, मास के यूनिट हम लोगों को पता है, यूनिट ऑफ मास इज kg, एंड वेलोसिटी के यूनिट भी हम लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम इज नथिंग बट सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. नाउ यूनिट ऑफ फोर्स भी हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं. वैसे हम लोगों को एक का फोर्स के यूनिट ऑलरेडी पता है, हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, दैट इज़ नोन एज न्यूटन. फोर्स के एक यूनिट न्यूटन भी होते हैं, और दूसरे यूनिट अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वह आएगा F इज इक्वल टू एम ए. अभी हम डिराइव भी करेंगे इस चीज़ को कि F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास कहाँ से आया. F इज इक्वल टू एम ए, तो मास की यूनिट क्या हो गई kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट हम लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2. ओके, सो फोर्स के यूनिट यहाँ से ये भी आ जाते हैं, कई बार MCQ की फॉर्म में आ सकता है कि विच अमंग द फॉलो इज द यूनिट ऑफ फोर्स. तो आप लिखेंगे kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ. देखो हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सपोज करिए इनिशियली जैसे हम वेलोसिटी निकालते थे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, इनिशियली और फाइनली, तो जब आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी कि इनिशियली क्या है और फाइनली क्या है, ऑब्जेक्ट का मास आप लोगों को पता रहेगा m, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mu, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया mv. चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम वी माइनस एम यू. एम कॉमन ले लेंगे तो एम इंटू वी माइनस यू, तो ये तो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम. एंड सपोज ऑब्जेक्ट हैज़ टेकन टाइम टी सेकेंड. किस चीज़ के लिए टी सेकेंड लगा है टाइम, वेलोसिटी को u से v तक पहुंचने में. मीन्स हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज होने में u से v तक कुछ टाइम लगा होगा, सडनली तो नहीं हो गई होगी. सो दैट इज़ नोन एज टाइम t. So mv minus u divided by t, and this term v minus u by t is very much familiar with you.
After the completion of the first chapter, you are very much aware about it, and this is V minus U by T is nothing but A. So we concluded F proportional to M into A, and you know that when we remove any proportionality symbol, we need to put a constant, and that constant here is K, and experimental data shows that the value of this constant K is equal to 1. So what we got F is equal to KMA, and when we put K is equal to 1, we will be left with M is equal to MA. Alright, in the next class we will discuss about the Newton's third law, and that is related to action reaction. Okay,